दोस्तों, आज था बजट और बजट में क्या क्या हुआ है चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज बाजार में भारी गिरावट हुआ है। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो 1.96% का गिरावट आज के दिन देखने को मिला है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में यहाँ पर 2% का गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो गिरावट हुआ है वो 2.09% का गिरावट मिड कैप इंडेक्स में भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्मॉल कैप में भी 2.17% का भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। अब ये गिरावट आखिर क्यों हो रहा है? देखो, आज था बजट और बजट के दिन बाजार ओपन था और ये जो आज का बजट आया है ये बाजार को पसंद नहीं आया। बाजार उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पर टैक्स में कुछ छूट मिलेगा, लेकिन टैक्स में कोई भी छूट नहीं मिला। उल्टा यहाँ पर एसटीटी टैक्स बढ़ा दिया गया। इन्वेस्टर को भी यही उम्मीद था कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कुछ छूट मिलेगा या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कुछ छूट मिलेगा, लेकिन कुछ भी छूट नहीं मिला, बल्कि यहाँ पर टैक्स बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे एसटीटी कहा जाता है, उसको बढ़ा दिया गया है। तो इसके चलते बाजार में धड़ाम से गिरावट हुआ और आप निफ्टी 50 की बात करो या मिड कैप इंडेक्स की बात करो या स्मॉल कैप की बात करो, बाजार लाले लाल दिख रहा है। तो बाजार का गिरने का यही कारण था कि बजट पसंद नहीं आया, टैक्स में छूट नहीं मिला, उल्टा टैक्स और बढ़ गया है, जिसके चलते यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। अब ये जो एसटीटी टैक्स है वो जो लोग शेयर में स्टॉक में खरीदारी करते हैं वो पे करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर को कोई भी यहाँ पर असर नहीं पड़ेगा। अब एक सवाल बार बार आ रहा है कि सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड लगातार गिर रहा है, इसका फंड मैनेजर भी बदल गए हैं, तो क्या हम बने रहे या निकल जाए? तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड यहाँ पर जो गिर रहा है उसके होल्डिंग्स में कम स्टॉक है, केवल वहां पर 20 स्टॉक है और इस गिरावट में 4 से 5 स्टॉक की भी पिटाई होगा, जिसके चलते इस मिड कैप में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। और रही बात कि फंड मैनेजर बदल गए हैं, तो फंड मैनेजर बदल जाने से आपको फंड नहीं बदलना चाहिए। हो सके कि उस फंड मैनेजर से भी अच्छे ये नए फंड मैनेजर आपको अच्छे करते केयर और बेहतर रिटर्न बना के दे। इसलिए अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस गिरावट में निकलोगे तो आपको नुकसान होगा। अगर नए इन्वेस्टर हो तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट में नुकसान होगा और पुराने इन्वेस्टर हो तो भी आपको प्रॉफिट में यहाँ पर लॉस दिखने को मिल रहा होगा, तो भी प्रॉफिट आपको कम होगा। और मान लो कि इस फंड से आप निकल जाओगे तो फिर किसी ना किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे और वहाँ पर भी अगर गिरावट होगा तब क्या करोगे? इसीलिए आपको यहाँ पर कुंडली मारकर बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बाजार ही अच्छा नहीं कर रहा है, लगातार गिरावट हो रहा है, जिसके चलते बहुत सारे फंड की हालत ख़राब है। इसलिए इस गिरते हुए बाजार में कोई भी फंड अपने पोर्टफोलियो में आप बदलाव ना करें, आप बने रहे। अगर बदलना भी चाहते हैं तो बाजार ऊपर जाएगा, उस समय आप चाहे तो ऐसे फंड से बाहर निकल सकते हैं।